हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ़ आप सभी का टेक्निकल कैफ ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के 5,000 रुपये के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसके बारे में जो भी डाउट्स थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, आप लोगों को एक कंप्लीट लिस्ट डिटेल्ड कंप्लीट लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वो लिस्ट आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्ड लिस्ट दिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इनवैलिड मेंबर करके शो कर रहा था, तो दोस्तों उसका भी कोई कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो क्यों शो कर रहा है। तो जैसे ही उसका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का फैमिली आईडी में जो ऑक्यूपेशन था उसमें अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर की कैटेगरी होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों का हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई अदर ऑक्यूपेशन भी है तो आप लोगों को यहाँ पर आकर चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ से आगे इस प्रोसेस हो रहा है तो आप लोग भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी CSCID या किसी CSC सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाते हो। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी इंटर करनी है और फिर फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो आपको ऐसा करके चेक कर लेना है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा डाउट था कि इसमें आपको लेबर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी कैटेगरी में लेबर कार्ड नहीं मांगा गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में लेबर कार्ड के बारे में बताया था, लेकिन मैंने वो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बताया था। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी यहाँ पे लेबर कार्ड अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे यस या नो करके ही पूछा गया है कि आपके पास आपका जो हरियाणा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड की साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको फैमिली आईडी अपनी फिल करनी है। फिर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेंबर की लिस्ट दिख जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक डाउट के लिए और आ रहा था कि एक फैमिली आईडी में से या एक लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर जितने भी, जैसे एक फैमिली आईडी में 2-3 मजदूर हैं या फिर कुछ और काम करते हैं तो वो भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म हर फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग करके इसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर और अदर मेंबर इसको नहीं भर सकते। ये जो फॉर्म है प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग भरा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको मेंबर की लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं एक मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जो आपके फैमिली आईडी में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है। आपको यहाँ पे उस OTP को फिल कर देना है। तो मैं OTP फिल कर देता हूँ। दोस्तों, OTP फिल करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे आपको मेंबर आईडी करके कुछ शो करता है। तो दोस्तों, जो इनवैलिड मेंबर आईडी का प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी मेंबर आईडी की वजह से आ रही थी कि क्योंकि बहुत से लोगों की मेंबर आईडी है जो या तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है या फिर यहाँ पे अप्रूव नहीं हुई है। तो इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेंबर आईडी के ऑप्शन आ रहा था वो यही मेंबर आईडी है, इतना ज़रूर पक्का पता है। तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फैमिली आईडी से ये फिल कर लेगा। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलोनी या एरिया का, तो आपको इसमें अपनी कॉलोनी या एरिया फिल कर देना है। दोस्तों, आपके जो फैमिली आईडी में उसमें आपका अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा तो फिर पैसे किस में आएंगे। तो इसलिए आपको अपना अकाउंट नंबर इस फैमिली आईडी में लिंक करा लेना है। तो फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे दिख जाता है, एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्ड कैटेगरी दी गई है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसमें आपको सब कैटेगरीज यानी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली है एग्रीकल्चर वेज लेबर, यानी जो खेतों में दहाड़ी मजदूर होते हैं। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको उस जो काम करता है, जो आप जिसके भी खेत में काम करते हो, लैंड लॉर्ड है या फिर वो फार्मर है, तो यहाँ पे आपको उसका नेम फिल करना है जो भी काम करता है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना। फिर यहाँ पे आपको अपना तहसील या ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना वार्ड या विलेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों को ये
जो बाकी प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, वार्ड हो गया, प्लेस हो गया, सभी के लिए सेम है। यहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल करते हैं, बस ऊपर सब कैटेगरी और ये जो कैटेगरी इसमें ही बदलाव आने वाला है। तो एग्रीकल्चर वेज लेबर के लिए आप लोगों ने देख लिया कि इस तरह करना है। फिर आप लोग दूसरा देखते हैं कि वेज वर्कर इन हरियाणा, यानी जो दहाड़ी मजदूर हैं गवर्नमेंट में, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग एक सब कैटेगरी का ऑप्शन भी देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे सब कैटेगरी में 2 सब कैटेगरी दिख जाती हैं, वेज वर्कर इन गवर्नमेंट यानी दिहाड़ी मजदूर गवर्नमेंट में, और एक ऑफिस पीएन जो ऑफिस में पीएन वगैरह होते हैं। तो आपको जैसे वेज वर्कर इन गवर्नमेंट में सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, और बाकी सब तो सेम ही है। नया ऑप्शन है डिपार्टमेंट, बोर्ड या कॉरपोरेशन। तो आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट में दहाड़ी पे काम करते हो तो आपको यहाँ से उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। ऐसा ही आपको यहाँ पे पियून के लिए भी करना है। अगर आप लोग पियून हो किसी भी डिपार्टमेंट तो मैं तो यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, और फिर बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्टर योर सेल्फ करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तो तीसरी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वेज वर्कर, यानी जो इंडस्ट्री में दहाड़ी मजदूर होते हैं। यहाँ पे आपको वही सेम प्रोसेस है, नेम ऑफ इंडस्ट्री एम्प्लॉयर, जो भी मजदूर है उसका नेम फिल करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन वगैरह वही सेम प्रोसेस है। इसके लिए भी आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने हैं। फिर यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कोई लेबर कार्ड की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। अगर आपका हो चुका है तो आपको यस करना है, अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है, फिर आपको रजिस्टर कर देना है। इसमें भी आपको कोई ज़्यादा डिटेल्स फिल नहीं करनी और ना ही कोई लेबर कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास लेबर कार्ड नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अभी लेबर कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं हुआ है। अगर आप बाद में वो अपडेट होता है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो फिर यहाँ पे है ब्रिक किल्न वर्कर, यानी जो ईंट भट्टा मजदूर होते हैं। तो इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस है, नेम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह। फिर हम अगली कैटेगरी देखते हैं। फिर यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट वर्कर। ट्रांसपोर्ट वर्कर में दोस्तों जो ड्राइवर भाई लोग हैं वो आ जाते हैं, जैसे रिक्शा पुलर जो रिक्शा खींचते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। अगर आपका फिर व्हीकल इनमें नहीं है, जैसे ये पिकअप वगैरह हो गए, तो आप लोगों को उन्हें अदर में कर देना है। दोस्तों इसके लिए आपको जैसे किसी को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी जो व्हीकल है जिसे भी आप चलाते हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर योर सेल्फ कर देना है। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा डिटेल्स फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्कीम ड्राइवर भाइयों के लिए भी है। जो भी यहाँ पे ये कैटेगरी आ रही है, इन कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एक पूरी डिटेल वाइज कैटेगरी में लिस्ट दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। फिर यहाँ पे सर्विस सेक्टर वर्कर आ जाते हैं। सर्विस सेक्टर वर्कर में आपको सब कैटेगरी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में, ढाबा में, होटल में, कार रिपेयर, साइकिल रिपेयर, रिटेल शॉप है, स्वीट शॉप है, फ्लावर शॉप है, या फिर ब्यूटिशियन है, बार्बर है, ऑफिस वर्कर है, सैनिटेशन वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या फिर जिम वर्कर्स हैं, या फिर अदर्स हैं। अगर आपका कोई सेल्फ सर्विस सेक्टर का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स करके भी उसे डाल सकते हैं। तो आपको उसे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको वही सेम नेम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, वार्ड और प्लेस ऑफ वर्क। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ज़्यादातर कैटेगरीज के जो भी लोग होते हैं वो सभी इसमें आ गए हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी नई कैटेगरी देखते हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर यानी जो घरेलू नौकर होते हैं। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस है, इसमें भी कोई सब कैटेगरी नहीं है, नेम फिल करना है और वही प्रोसेस है। फिर है हेल्थ सेक्टर वर्कर। तो हेल्थ सेक्टर वर्कर में भी आपको सेम प्रोसेस ही है, नेम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, वार्ड और प्लेस ऑफ वर्क। तो दोस्तों मैं आपको ये पूरी डिटेल वाइज लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कई में सब कैटेगरी भी है, और जिससे लोगों को ये डाउट ना रहे कि भाई हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल लिस्ट दिखा दी है। तो आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप लोग बिना झिझके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप जो भी कमेंट करते हो तो मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करता हूं। और अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप लोग उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे एक नया ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का। तो अगर आप लोगों का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम है तो आप लोग यहाँ से सब कैटेगरी देख सकते हो। तो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में स्ट्रीट वेंडर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गए, कल्चरल आर्टिस्ट्स हो गए, बार्बर हो गए, टेलर हो गए,
जो क्लोथ्स आयरनिंग हो गए, पुजारी हो गए, जागरण पार्टी हो गए या मैरिज बैंड्स हो गए। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, और फिर अगर आपका कोई काम इनमें नहीं है तो आपको अदर्स करके उसे यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन दिख जाएगा, आप ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी CSC ID की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी को कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। इसे आप लोग सिर्फ सीधा अपने फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वीडियो को देखने के बाद नीचे जाना है और सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस पर आ जाते हो, और जो भी मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस बताया है इस तरह से आप लोग अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो समझ आया होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।